तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक और ऑप्शन ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट में कैसा कारोबार रहा और हमारी जो पोजीशन चल रही थी उसमें क्या रहा। तो वो सारी चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर पसंद आए इसको तो लाइक करके और लोगों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो हमारी जो पोजीशन चल रही थी उस पर हम चले, उससे पहले मैं आपको एक बार अपना ईटीएफ ट्रेडिंग का जो पोर्टफोलियो है ट्रेडिंग का, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग का, ऐसा नहीं है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। उसमें मैं प्रॉफिट बुकिंग करता हूं, अगर प्रॉफिट होता है तो, और बाकी लॉस होता है तो उसको एवरेज करते हैं हम ईटीएफ को। तो उसमें क्या है, आज भी लगभग 1.5% का लॉस बढ़ा है हमारे पोर्टफोलियो में, क्योंकि आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही लगभग 1.5% के आसपास गिरी हैं, दोनों इंडेक्स से। तो भाई ईटीएफ भी गिरेंगे जब मेजर इंडेक्स से गिर रही है, तो सारे शेयर गिर रहे हैं कंपनियों के। तो ये है। बाकी हमारा टोटल लॉस जो है लगभग 5% से ऊपर का निकल चुका है इसमें। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, अभी थोड़ा फंड की शॉर्टेज पड़ रही है क्योंकि मार्केट कर रही है, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी थोड़ी बहुत चीजें बाई करनी पड़ रही है जो अच्छी रेट में मिल रही है। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग तो चलती रहेगी, मगर आपको एक पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए ताकि वो आगे आने वाले 10-20 सालों में आपको बड़ा पैसा बना के दे, मतलब आपको वेल्थ बना के दे। देखिए ट्रेडिंग से आपके खर्च निकल सकते हैं, थोड़ा बहुत मुनाफा हो सकता है, आप इन्वॉल्व रह सकते हो, नई चीजें सीख सकते हो और कुछ एडिशनल 1-2% मंथ का निकाल सकते हो। मगर देखिए अगर वेल्थ बनानी है आपको तो आपको इन्वेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। ट्रेडिंग से वेल्थ पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग से आप अपना खर्च निकाल सकते हो, जरूरतें पूरी कर सकते हो, ये सब काम हो सकते हैं ट्रेडिंग से। मगर जिसको बोला जाता है वेल्थ, यानी कि मोटा पैसा, बड़ा पैसा, वो आपको इन्वेस्टिंग से ही बनेगा। तो हमेशा जब भी मार्केट में गिरावट हो थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए, चाहे मंथली एसआईपी करिए, चाहे आप लमसम डालिए। जब मार्केट में गिरावट हो, देखिए मंथली एसआईपी भी अच्छी होती है और लमसम इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होती है कि आपके पास पैसा आ गया, मार्केट में गिरावट है, आपने एक मुश्त पैसा लगा दिया, तो वो डिपेंड करता है। मैं एसआईपी भी चलाता हूँ कुछ, और कुछ मैं लमसम पैसा भी डालता हूँ जब मुझे लगता है किसी दिन मार्केट में, अब जैसे आज 1.5% गिरावट थी तो मैंने कुछ बाइंग की है आज, तो इसलिए थोड़ी फंड की शॉर्टेज हो जाती है, इस वजह से इस पे नहीं थोड़ा ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि इसमें एवरेज करने के लिए भी 40-50 हजार रुपए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समस्या चल रही है क्योंकि हम ट्रेडिंग में हमारा पैसा लगा हुआ है और फ्री तो पैसा रहता नहीं है, जो भी आता है हम यूज ही कर लेते हैं कहीं ना कहीं इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए जरूर अपना एक पोर्टफोलियो बनाए। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म का नहीं, ये ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है, ईटीएफ ट्रेडिंग का। तो इसमें लगभग मोटा मोटा 5% के आसपास लॉस चल रहा है। ये तो होगी इन्वेस्टिंग की बात, वो ट्रेडिंग, सॉरी ईटीएफ ट्रेडिंग की बात। अब हम पोजीशन दिखाते हैं आपको जो हमारी चल रही थी उसमें हमने, अब देखिए ये है ना, ये अकाउंट वैसे बेसिकली मेरा नहीं है, मगर इसमें भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करता हूँ। तो आज देखिए सेंसेक्स बीज गिरा हुआ था, हमने इसको बाई किया। ऑटो बीज आज गिरा हुआ था 1.5% या जो भी गिरा रहा, मेजर अच्छी गिरावट थी कुल मिला के। तो ये हमने सारे ईटीएफ बाई किए हैं आज। सेंसेक्स बीज एक एक क्वांटिटी, ज्यादा नहीं, एक क्वांटिटी, क्योंकि एक क्वांटिटी से ही बाई करने में कई सारे ईटीएफ हैं तो 3-4 हजार रुपए यूज हो जाते। तो एक दिन में अगर 3-4 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी खासा पैसा हो जाता है वो, क्योंकि हो सकता है मार्केट कल फिर गिर जाए तो हमें कल के लिए भी पैसा बचा के रखना, कल और लगाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज। अब हम जो पोजीशन की बात कर रहे थे वो ये है हमारी पोजीशन, ये दो पोजीशन है, 23,200 की कॉल और 23,200 की पुट। आपको पता होगा जो लोग लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो इसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग की है आज। 23,200 की कॉल में हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो लगभग 16,166, और 23,000 की पुट में हमें लगभग 3660 का लॉस हुआ है। तो दोनों को अगर एडजस्ट करें आपस में तो हमारा लगभग जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 12,500 के आसपास है। अब 12,500 रुपए कोई एक दिन का प्रॉफिट नहीं है, ये एक वीक का प्रॉफिट है, क्योंकि हमने जो ट्रेड ये ली थी वो फ्राइडे को बनाई थी। अब फ्राइडे हो गया, उसका सैटरडे संडे मार्केट क्लोज, मंडे कल था, आज ट्यूसडे है, तो एक वीक मान के चलो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट पोजीशन बनाएंगे वो नेक्स्ट वीक के लिए वो हम फ्राइडे को बनाएंगे, तो एक वीक मान के चलो, एक वीक का प्रॉफिट है। अब इसमें जो हमारा फंड यूज हुआ था वो लगभग 4,90,000 के आसपास यूज हुआ था। इस पैसे को कमाने के लिए हमने 4,90,000 रुपए मार्केट में लगाए थे, सिंपल सी बात, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 2.5% प्रॉफिट होता है हमारा। तो एक वीक में हमने 2.5% निकाला है। पिछले वीक में भी हमने शायद 2% के आसपास कमाया था, और इस वीक में हमने 2.5% कमाया, तो ठीक है, अच्छा रिटर्न होता है। हम वैसे तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मंथ का 2-2.5% भी निकला है शेयर मार्केट से तो बहुत अच्छे रिटर्न होते हैं, क्योंकि साल के वो जाके लगभग 24% रिटर्न बनते हैं, ठीक है। अगर 2-2.5% कंसिस्टेंट तरीके से अगर मंथ का निकलता रहे 2-2.5% तो बहुत अच्छा रिटर्न होता है, साल का 24-25% बन जाता है वो रिटर्न। कैलकुलेशन कर सकते हो, तो इतना किसी बिजनेस में नहीं हो सकता। तो शेयर मार्केट एक बिजनेस है, उसको बिजनेस की तरह ही सोचना चाहिए, लेना चाहिए। गैम्बलिंग की तरह लोगों की 10,000 लगा के 1 लाख कमा लूं,
तो फिर वो पैसा आपका 10,000 भी जीरो हो सकता है। ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारी ट्रेडिंग पोजीशन थी। बाकी इसमें अगर हम चाहते तो होल्ड कर सकते थे, मगर देखिए हमारा टारगेट रहता है कि 2-2.5% आ गया बस, ओके, इतना क्लोज करनी चाहिए पोजीशन, नेक्स्ट वीक में प्लान करेंगे। बाकी मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें तो इस पोजीशन में हमें 51,000 तक का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था, कब, परसों तक। मगर हम उतने लालच करेंगे तो हो सकता था ये जो हमें 10-12 हजार मिला है ये भी नहीं मिलता, जेब से चला जाता। तो रिस्क तो रहता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में मुझे वीकनेस लग रही है। अब हम निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, तो देखिए आज गजब की वॉल्टिलिटी थी, मतलब मार्केट में भाई बहुत धुरंधर। अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग की होगी उसके तो पसीने छूट गए होंगे। स्टॉप लॉस गारंटी से उड़ा होगा, बच ही नहीं सकता। या तो उसने छोटे मोटे या प्रॉफिट लेके निकल गया हो तो निकल गया हो, वरना भाई अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा तो वो जरूर उड़ा होगा उसका। क्योंकि मार्केट यहाँ ओपन हुई थी, उसके बाद धड़ाम हो गई 300 पॉइंट, उसके बाद फिर 300 पॉइंट चढ़ गई, उसके बाद फिर 300 पॉइंट गिर गई। तो ये हुआ है, मतलब बहुत खतरनाक वॉल्टिलिटी थी। आप देख सकते हो ये आज यहाँ से यहाँ तक का आज का चार्ट है। अब देखिए आज कितनी कितनी बड़ी रेड कैंडलें बनी है और कितनी फास्ट बनी है। तो बहुत खतरनाक मार्केट थी। ऐसी मार्केट से बहुत दूर रहना ही सही है अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। बिक्स की बात करें तो लगभग 4% आज बिक्स में तेजी हुई, यानी कि बिक्स जो 17 पहुंच चुकी है। प्रीमियम बहुत एक्सट्रीमली हाई हो चुके हैं प्रीमियम इस समय। तो ऑप्शन बाइंग में बहुत ज्यादा रिस्क है इस समय। प्रॉफिट उनको होगा जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम बढ़े हुए हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में आपको प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा है, और बाइंग में इस समय रिस्क है, क्योंकि हो सकता है बिक्स वहां से डिक्रीज हुई तो प्रीमियम अपने आप गल जाएंगे। तो ये सारी समस्या है, वो चीजें आपको देख के चलना है। बाकी मुझे मोटी मोटी जो लगती है एक रेंज, वो 23,400 लग रहा है मुझे फिलहाल रेजिस्टेंस मार्केट के लिए, और 23,000 जो नीचे है वो सपोर्ट लग रहा है। तो जब तक इसके बीच में मार्केट साइडवेज ही समझो। अगर मार्केट 23,000 को काट के कल निकलती है, आज कोशिश की थी मार्केट ने, कई बार अटेम्प्ट किए मगर वो फेल हो गए। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाती है और इसको रेजिस्टेंस की तरफ फेस करती है इस लेवल को, तो समझ लेना फिर मार्केट में 400-600 पॉइंट की मंदी तय है। मतलब 400-600 पॉइंट फिर मार्केट नीचे ही दिखेगी आपको कुछ ही दिनों में। तो मार्केट में फिर पैनिक बढ़ सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी कम वीकनेस ही दिख रही है। बाकी जब तक 23,400 के ऊपर निफ्टी नहीं क्लोजिंग दे रही है या थोड़ा सा रुक नहीं रही है, कंसोलिडेट नहीं हो रही है, तब तक मार्केट में तेजी के कोई आसार नहीं है। फिलहाल वीकनेस है मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। एक ये 400 पॉइंट की रेंज है, जब तक मार्केट इसके बीच है आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जा सकते हो, बाइंग की तरफ मत जाना। स्कैल्पिंग चीज अलग है, बाकी आप पोजिशनल बाइंग नहीं कर सकते, वरना आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें मार्केट साइडवेज आप देख सकते हो। 1 2 3 4 13 तारीख से मान के चलो आप, 13 तारीख से इसी रेंज में फंसी हुई मार्केट है। 13 तारीख से लगा जाए तो लगभग आज एक वीक हो चुका है। तो एक वीक से मार्केट इसी रेंज में फंसी हुई है। तो समझ लो मार्केट में ये कंसोलिडेशन वाली एरिया है और बड़े मूव की तैयारी चल रही है। जब तक मार्केट इसमें फंसी है, साइडवेज है मार्केट, यहां से जब निकलेगी, चाहे ऊपर को निकले, तेजी को, नीचे को निकले, बड़ा मूव आना तय है। क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे ही चलती है। कैसे चलती है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम बात करें तो देखिए मार्केट हमेशा इस तरीके से रिएक्ट करती है। मार्केट ऐसे चलेगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी, उसके बाद थोड़ी एक जगह रुकेगी, ठीक है, एक जगह कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद फिर ऊपर निकलनी होगी तो फिर ऊपर निकलेगी। हमेशा मार्केट ऐसे ही चलती है। अगर नीचे आ रही होगी तो नीचे की बात करें तो ये मान के चलो आप, नीचे जब आ रही होगी तो मार्केट ऐसे नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, उसके बाद एक रेंज में रुकेगी, ऐसे थोड़ा साइडवेज रुकेगी, ठीक है, उसके बाद फिर गिरना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा मार्केट ऐसे चलती है। वही इसमें हाल है। अब इस समय दिखाऊं तो देखिए मार्केट में क्या चल रहा है। अब देखिए मार्केट में अगर हम इसको लगाएं तो देखिए मार्केट यहाँ से गिरती आई, गिरी, उसके बाद यहाँ आके कंसोलिडेट हो गई। अगर थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं, बड़ा करके देखिए, तो मार्केट हमेशा ऐसी चलती है। यही इसका प्राइस एक्शन इसी को बोला जाता है। मार्केट यहाँ से गिरी, उसके बाद यहाँ आके रुक गई, फिर इसी रेंज में यहाँ घूमी, फिर थोड़ा सा गिरी, फिर ऊपर गई, ठीक है, फिर यहाँ गिरी, ऐसे गिरते आई, गिरते आई, अब जाके यहाँ कंसोलिडेट हो रही है मार्केट। इस पूरी एरिया में अगर देखा जाए तो ये कंसोलिडेशन एरिया है, ये वाला मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही है, मगर कुल मिला के लग सीधी ही रही है वो, ठीक है। अब यहां से जब निकलेगी, इसको ब्रेक करेगी, 23,400 ऊपर और 23,000 नीचे। अब इस जब एरिया को ब्रेक करेगी, नीचे ब्रेक करेगी, तो फिर एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है 400 पॉइंट 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव देखने को नीचे की तरफ मिले, और यहां से ऊपर निकलेगी तो फिर बड़ा मूव ऊपर। मतलब कंसोलिडेशन के बाद मूव, फिर मार्केट में कंसोलिडेशन, फिर मूव, ऐसा चलता है मार्केट, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। तो यही चीज थी हमारा 2.5% का आसपास इस। अच्छा, दो पोजीशन थी, एक इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है जिसमें लगभग 4,90,000 लगा था, एक पोजीशन और अलग चल रही थी।
उसमें हमारा लगभग 2.5 लाख के आसपास रुपए इन्वॉल्व था, तो उसमें भी 2.5% ही प्रॉफिट हुआ है, 6,000 के आसपास उसमें बुक किया, तो 12 और 6 18,000 रुपए हो गए इस वीक के लिए। ठीक है यार, ओके। अब जिस हिसाब से पैसा डालोगे उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा भाई। अगर जिसका 1 करोड़ लगा होगा वो 2.5 लाख बना सकता था इस पे, अगर 1 करोड़ होता हमारे पास तो 2.5 लाख बन जाते एक वीक में। अब हमारे पास 6-7 लाख थे तो उस हिसाब से 18,000 बने। ये चीजें होती हैं, लेकिन बिजनेस है ये, तो बिजनेस की तरह ही इसको लेना सही है। 2-2.5% मंथ का बन जाए, ये तो हमने वीक में बना लिया, अगर 2-2.5% मंथ का भी बन रहा है ना, तो ये और किसी भी बिजनेस से बेहतर है, क्योंकि जितना रिस्क तो है यहाँ मगर उतनी टेंशन नहीं है, उतनी मगजमारी नहीं है। किसी भी सामान को आप, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको सेल करनी पड़ेगी, उधारी करनी पड़ेगी, पैसे वसूलने जाना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं। यहाँ कुछ भी नहीं है, पैसा आपने पोजीशन काटी आपके बैंक अकाउंट में, जब लगाना चाहा तब लगाया। तो ये किसी भी बिजनेस से, क्योंकि कोई भी बड़ा बिजनेस सही उसमें आप मंथ का 2-2.5% से ज्यादा नहीं निकाल, 2-2.5% बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, 2% से ऊपर भी नहीं निकलता है साल का 24%। साल का 24% बहुत अच्छा रिटर्न होता है, ये बाकी किसी बिजनेसों में निकाल पाना नहीं है। बाकी आप जैसे जैसे सीखोगे हो सकता है ये 25 की जगह 30%, किसी साल 40% भी कमाओ, किसी साल आपका पैसा डबल भी हो जाए। वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर, मार्केट कितना दे रही है। मगर एक्सपेक्ट यही करके चलो कि 2-2.5% मिले, खुश। तो ठीक है, वीडियो को क्लोज करते हैं, बाकी मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं अपनी पोजीशन से रिलेटेड लाइव अपडेट वहां देता रहता हूँ। तो वीडियो क्लोज करते हैं।